ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की महाभारत कथा हम आरंभ करते हैं। राजा शांतनु अपनी पत्नी सत्यवती को पाके बहुत प्रसन्न थे। कुछ दिनों बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम चित्रांगद था और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य था। चित्रांगद बड़े भाई थे, इसलिए परंपरा अनुसार जब राजा शांतनु मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे तब चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। किंतु चित्रांगद गंधर्वों के साथ युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हुए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशी नरेश के स्वयंवर को जीत के 3 कन्याओं को हस्तिनापुर लाए। इन सबसे बड़ी कन्या का नाम अम्बा था, दूसरी का अंबिका और तीसरी का अम्बालिका। अम्बा ने भीष्म से कहा कि मेरे प्रेमी कोई और है और माता सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने अम्बा के प्रेमी के पास भेज दिया। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हुआ। किंतु दुर्भाग्यवश कुछ दिनों बाद विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो चुकी थी। ये सब देखकर माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि अब तुम्हारी प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं। तुम अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर राजा बन जाओ और अम्बालिका और अंबिका से विवाह करो। किंतु भीष्म ने कहा कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ सकता और अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके एक और पुत्र अभी भी जीवित हैं। माता सत्यवती को अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास की याद आई। माता सत्यवती ने उनके पास बुलावा भेजा और जैसे ही महर्षि वेदव्यास को उनका बुलावा पहुंचा, वो तुरंत माता सत्यवती से मिलने हस्तिनापुर गए। जब महर्षि पहुंचे तो माता सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को शुरू से अंत तक की बात बताई। फिर महर्षि वेदव्यास ने माता सत्यवती से पूछा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। माता सत्यवती ने कहा कि तुम हस्तिनापुर के राजा बन जाओ और अंबिका और अम्बालिका से विवाह कर लो। किंतु महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ। जैसे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, वैसे ही मैं अपना संन्यास नहीं तोड़ सकता। किंतु मैं आपको उत्तराधिकारी ज़रूर दे सकता हूँ। आप अपनी दोनों बहुओं को एक एक करके मेरे कक्ष में भेजिए। मैं उन्हें एक फल दूँगा, जिस फल को ग्रहण करके उनको पुत्र प्राप्त होंगे। माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास के कथन से अपनी दोनों बहुओं को एक एक करके भेजा। सबसे पहले माता सत्यवती ने अंबिका को भेजा। महर्षि वेदव्यास सन्यासी थे और उनका रौद्र रूप था, इसलिए जब अंबिका उनके कक्ष में गई तो वो उनको देख के इतना डर गई कि उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। किंतु महर्षि वेदव्यास ने उन्हें समझाया और उन्हें एक फल दिया।
और उन्हें कहा कि अगर आप इस फल को ग्रहण करेंगी तो कुछ दिनों बाद आप माता बन जाएंगी। किंतु महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती से कहा कि अंबिका ने मुझे देखकर अपनी आंखें मूंद ली थीं, इसलिए उसका पुत्र नेत्रहीन होगा। फिर माता सत्यवती ने अम्बालिका को भेजा। अम्बालिका ने अंबिका से पहले ही ऋषि वेदव्यास के बारे में चर्चा करी थी, इसलिए वह पहले से ही डरी हुई थी। जब अम्बालिका ऋषि वेदव्यास के कक्ष में गई तो वो उन्हें देखकर इतना डर गई कि वो मूर्छित हो गई। महर्षि वेदव्यास ने उन बालिका को मूर्छित अवस्था से बाहर निकाला और उन्हें समझाकर उन्हें एक फल दिया और उनसे भी यही कहा कि अगर वो इस फल को ग्रहण करेंगी तो वो कुछ ही दिनों में माता बन जाएंगी। किंतु महर्षि वेदव्यास ने फिर अपनी माता सत्यवती से कहा कि अम्बालिका मुझे देखकर मूर्छित हो गई थी, इसलिए अम्बालिका का पुत्र स्वस्थ नहीं होगा, वो कमज़ोर होगा और उसका रंग पीला होगा। फिर माता सत्यवती ने अम्बालिका को कहा कि आप फिर से महर्षि वेदव्यास के कक्ष में जाइए। किंतु अंबिका बहुत डरी हुई थी, वो उनके कक्ष में फिर से नहीं जाना चाहती थी, किंतु वो माता सत्यवती की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया। उनकी दासी निडर और निर्भीक थी। उनकी दासी भी महर्षि वेदव्यास के कक्ष में गई और निडर होकर उनकी सेवा की। महर्षि वेदव्यास ने अंबिका की दासी को भी एक फल दिया, जिससे वो भी माता बन सकती थी। फिर महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता सत्यवती से कहा कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजा था। उसकी दासी निडर और निर्भीक थी, इसलिए उसने मुझे देखकर कोई डर नहीं दिखाया। उसका पुत्र स्वस्थ, तेजस्वी और ज्ञानी होगा। अपना कार्य करके महर्षि वेदव्यास वापस अपने आश्रम में लौट गए। महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणी के अनुसार कुछ दिनों बाद अंबिका, अम्बालिका और उनकी दासी का एक एक पुत्र हुआ। अंबिका का पुत्र नेत्रहीन हुआ, इसलिए उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। अम्बालिका का पुत्र स्वस्थ नहीं था और उसका रंग महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणी के अनुसार उसका रंग पीला था, इसलिए उसका नाम पांडु रखा गया। और उनकी दासी का पुत्र बहुत स्वस्थ और बुद्धिमान था, इसलिए उसका नाम विदुर रखा गया। माता सत्यवती उन्हें देखकर बहुत परेशान थी। भीष्म ने माता सत्यवती से कहा, पांडु अभी ज़रूर कमज़ोर है, किंतु मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि वो फिर राजा बनने के लिए सक्षम होगा। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, किंतु उनके नेत्रहीन होने के कारण पांडु को राजा बनाया गया था और विदुर ज्ञान प्राप्त करके और बुद्धिमान बन गए थे, इसलिए उन्होंने महामंत्री का पद संभाला। धन्यवाद।